नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल द टर्बन ट्रैवलर पर। और आज नए दिन की शुरुआत, डेट 24 अगस्त 2024 और दिन है शनिचरवार। और हम और हमारी टीम इस वक्त खड़े हैं उस रास्ते पर जो आपको और हमें लेके जाएगा रसुआगढ़ी नेपाल। रसुआगढ़ी नेपाल जो है ये वो जगह है जहाँ पर चाइना का बॉर्डर बिल्कुल नज़दीक है और वो बॉर्डर हमें क्रॉस करना है। बॉर्डर हम कल क्रॉस करेंगे और आज हम टाइम से वहाँ पहुँच जाएं तो वहाँ का जो जगह है वो भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। रास्ता जैसे हम लोग वहाँ से होटल से चले तो कुछ ठीक था, कुछ ख़राब था और एक सड़क तो हमें ऊपर ले गई जहाँ पर गूगल ने हमें वहाँ पर जो दिखाया था और वो रास्ता वहाँ आके बंद हो गया। तो गूगल अगर आपको लग रहा है कि रास्ता गलत बता रहा है तो आपको किसी न किसी से पूछ ज़रूर लेना चाहिए इससे पहले कि आप कहीं फंस जाएं। सो हमने ऐसा ही किया और फिर उस बंदे ने अपनी बाइक पे हमें साथ लेके वो गया और हमें उसने सही रास्ता बताया जो कि एक हाईवे था। अब ये हाईवे कहने को तो हाईवे था लेकिन वो भी आधा ख़राब था और आधा सही था, पर जहाँ पर हम अब खड़े हैं ये हाईवे बिल्कुल साफ़ है। लेकिन ऐसा हमें मालूम पड़ा है कि ये 73 किलोमीटर का जो सफ़र है इसके आखिरी 25 किलोमीटर वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जो लोग कल यहाँ से गए हैं उनके हिसाब से सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मिट्टी ही मिट्टी थी, कीचड़ था और गाड़ियाँ पास करनी बहुत मुश्किल हो रही थी। तो हम भी देखेंगे कि वो चैलेंज कैसा है, कितनी मिट्टी है, अब ठीक है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आप रास्ते में एक्सप्लोर करेंगे हमारे साथ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे पीछे सामने पहाड़ों पे बादल कैसे धीरे धीरे उतर रहे हैं और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे बादल हमारे नीचे होते जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य है जहाँ हम खड़े हुए हैं। चारों तरफ हरियाली है, पेड़ ही पेड़ हैं और ये पूरे घने पेड़ यहाँ पर हैं जैसे कि रेन फॉरेस्ट में हुआ करते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं ये पूरे नज़ारे बहुत ही खूबसूरत आपको नज़र आएंगे। और ऐसी जगह पर अगर आप रुकते हैं थोड़े समय के लिए और जहाँ बैठ के चाय की चुस्की लेते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और है। पर अनफॉर्चुनेटली हम इस वक्त वो नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा आपको आगे दिखाएंगे जहाँ हम बैठ के थोड़ा एंजॉय भी करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो चलते हैं आगे और आगे के नज़ारे देखते हैं। आइए आप भी हमारे साथ चलें। तो ये कौन सी जगह है जहाँ हम खड़े हुए हैं बेटा? हैं रसुआ यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से रसुआ शुरू हो जाता है। ये तो ये यहाँ का था पहला चेक पॉइंट। ये जगह है बेत्रावती और यहाँ से रसुआ जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस चेक पॉइंट पे उन्होंने हमारा कारनेट देखा, हमारी गाड़ी का नंबर नोट किया, इंजन का नंबर नोट किया, लिखा कि कौन कौन है इस गाड़ी में, स्त्री या पुरुष, कितने लोग हैं वो बताया गया और हमारा सेल फ़ोन नंबर उन्होंने लिया। तो इस तरीके की जितनी भी पोस्ट आती हैं उनका मकसद ये होता है कि गाड़ी जो ऊपर जा रही है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हादसा हो जाए या कुछ हो तो उनके पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन सी गाड़ी यहाँ से पास होके ऊपर गई। और अगली पोस्ट पे जो फाइनल पोस्ट है वहाँ पर भी ये रिकॉर्ड करते हैं कि वो गाड़ी वहाँ पर ठीक ठाक पहुँच गई। तो एक हिसाब से ये हमारे और आपके लिए अच्छा ही है अगर आप ट्रैवल करते हैं और आपका रिकॉर्ड यहाँ पर है तो अपना रिकॉर्ड पूरा ठीक तरीके से ब्यूरो से दर्ज कराएं। और यहाँ पर मुझसे किसी ने भी भंसार नहीं मांगा अभी तक। और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि भंसार दिया हमने, भंसार लेके गए और फलाना और धमाका, तो मुझे नहीं मालूम कि उनके साथ क्या हो रहा है या वो क्या कर रहे हैं। पर मुझे ये पता है कि भंसार अगर आपके पास कारनेट है तो भंसार की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे पिछले टीम की 2 गाड़ियां और हैं वो भी अपना इन्फॉर्मेशन वहाँ दे रही हैं, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। दोस्तों कुछ नज़ारे ऐसे होते हैं जहाँ खड़े करके देखने का आनंद ही कुछ और होता है। और ऐसा एक नज़ारा हम जहाँ खड़े हुए हैं यहाँ से ले रहे हैं। हमारी सारी टीम रुकी हुई है। उधर फयाज साहब हैं, उनकी बेगम है और साथ में सरदार हरप्रीत सिंह जी, गिन्नी भाई,
गिनी भाई, मिनी भाई हैं जी, गनी भाई, हाँ गनी भाई, तो गनी भाई भी हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि पीछे सुभाष भाई देखो क्या नज़ारा है, वैसे है आसमान से जो बादल है ऊपर से लेकर नीचे तक आए हुए हैं। व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। चालक का नाम है इसका हरप्रीत सिंह। हम लोग अब आधे रास्ते से थोड़े कम के ऊपर हैं और वहाँ पर एक स्थान है, इसको बोलते हैं कालिका स्थान, और ये छोटा सा गांव है। यहाँ पर काली देवी का एक बहुत प्राचीन मंदिर है और वो मंदिर के हम नॉर्थ यानी कि उत्तरी द्वार पर हैं और वो चेक पोस्ट के साथ ही द्वार है उसका। यहाँ से ऊपर खड़ी चढ़ाई है, ऊपर जाते हैं, वहाँ पर मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। चलिए आप भी हमारे साथ देखिए और करिए उस मंदिर के दर्शन। दोस्तों अभी आपने दर्शन किए काली माता के उस मंदिर के, जो कि एक यहाँ का पौराणिक स्थान है और जिसकी बहुत मान्यता है। यहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है। हम आपको अंदर का वो स्थान जहाँ पर बलि चढ़ाई जा रही थी और जहाँ पर बहुत सारा खून था उसके आपको दर्शन नहीं करा सकते, क्योंकि वो जो है YouTube के जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वॉलेशन हो जाएगी। लेकिन मेरे फेसबुक के ऊपर, नॉट मेरी फेसबुक, मेरे जो व्हाट्सएप है उस पर आप ज़रूर देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। पर ये उन लोगों के लिए नहीं है जो जिनका कि हृदय कमज़ोर हो, क्योंकि वहाँ पर लाइव बलि चढ़ाते हुए हमने वहाँ पर ये शूट किया है। तो और लोगों की बहुत महानता है वहाँ पर, बकरों की, मुर्गों की और इस तरह के प्राणियों की वहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है। इस स्थान से अब हमने जहाँ जाना है डुनशे होते हुए रसवागढ़ी, वो तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का सफ़र रह गया है और 51 किलोमीटर वो दूर है। सड़क अभी तक तो ठीक ठाक है, बीच बीच में छोटे छोटे पैच आते हैं जहाँ पर मिट्टी जमा थी, कोई पहाड़ नहीं गिरा हुआ था और ना कोई बहुत सारे पत्थर थे। पर आगे जैसे हमें बताया गया कि वहाँ सड़क ख़राब थी, तो देखते हैं कि आज तो उन्होंने ठीक करी है या वैसे की वैसी है। सो ये बहुत सारा यहाँ का जो हमने रास्ता कवर किया और आपने देखा होगा कि जो हमने शूट किया है जिसमें पूरे पहाड़ और पूरा सब कुछ नज़र आ रहा है और सारी तरफ आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो वो भी आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि जब भी हम अपना कंटेंट बनाएं तो थोड़ा एक्सक्लूसिव हो, जिसमें आपको देखने में मज़ा आए और वो क्रिएटिवली शूट भी अच्छी तरीके से हो। और आप इसके कमेंट्स हमारे YouTube के ऊपर और हमारे इंस्टा के ऊपर ज़रूर भेजिए, और आप क्या चाहते हैं कि हम और क्या क्या आपको दिखाएं या अपने शूट करने में, और इसमें हम क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो भी ज़रूर लिखिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम और चैनल द टर्बन ट्रैवलर। हेलो, सत श्री अकाल। हम आपके वीडियो देखे थे। अच्छा, क्या बात है। गाइस, हमने अभी क्रॉस किया पहले एक जो यहाँ का बॉर्डर था, चुंगी थी इसको बोलते हैं हम, वो एक यहाँ नेशनल पार्क था, वहाँ पर बनी हुई थी, वहाँ पर आर्मी खड़ी हुई थी और वहाँ पर हम रुके। उन्होंने चेक किया, सारा सामान उतारने की कोशिश करी, फिर हमने सामान नहीं उतारने दिया और ना वो 3000 रुपये पर पर्सन के मांग रहे थे अंदर पार्क में एंटर करने के लिए, थे मैंने वो भी नहीं दिया। फिर वो क्रॉस हुआ, उसके आगे फिर एक पुलिस की पोस्ट थी, वहाँ पर वो बंदा था, बहुत ही नाइस था, ही वॉज वेरी थॉरो जेंटल पर्सन स्पीकिंग गुड इंग्लिश। उसने हमारे खाली पासपोर्ट लिया मेरा और सारी गाड़ियों को उसने एक ही मेरे पासपोर्ट के और सबकी डिटेल लेके जाने दिया, वेरी नाइस। अब हमने जो क्रॉस किया है ये है डुनशे। डुनशे इज़ अ वेरी फेमस प्लेस इन दिस एरिया और यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ देखने लायक हैं, नेचुरल जो नेचर की हैं। और नीचे यहाँ पर एक रिवर भी है, बहुत सारे फॉल्स हैं यहाँ पर। सो अब हम तो क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से अभी भी 1.5 घंटा और लगेगा रसवागढ़ी पहुँचने में। 29 किलोमीटर का सफ़र रह गया। सड़क खराब ठीक दोनों थी, लेकिन जो ख़राब सड़क थी वो पथरीली थी, वहाँ पर कीचड़ नहीं था। इस चीज़ का एक तो फ़ायदा हुआ, क्योंकि कीचड़ में गाड़ी ज़्यादा स्लिप करती है। और अब हम डुनशे सिटी जो है क्रॉस कर रहे हैं। छोटा सिटी है या आप कह सकते हैं गांव
गांव से बड़ा और सिटी से छोटा। और फिर वही बात, सफाई ठीक ठाक साफ़ है, सुंदर जगह है, नेचर के बीच में है, और इसी बीच में बरसात भी शुरू हो गई। अब हमें उतरना है नीचे। अभी तक जहाँ तक हम आए हम ऊपर और ऊपर ही चढ़ते गए, और अब हम जा रहे हैं नीचे। अब फिर एक चेक पोस्ट आ गया। ख़राब सड़क किसे बोलते हैं ये एक्चुअली मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। इतनी ख़राब सड़क मैंने आज तक अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखी, जितनी ख़राब सड़क इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं। और गाड़ी जो है वो स्किड कर रही है, नीचे से टच हो रही है, और पीछे ट्रक वाला हॉर्न पे हॉर्न बजाई जा रहा है। गाड़ी नीचे टच हो रही है। आई विश कि कहीं प्लेट पे ना लग जाए। और आप देख सकते हैं कि आगे जिस तरीके से ये कीचड़ है और गाड़ी किस तरह से स्किड हो रही है इस कीचड़ में। ये तो बड़ा शुक्र है कि अभी ये कीचड़ थोड़ा सा सूखा हुआ है। अगर ये गीला कीचड़ होता तो माय गॉड कैसे लोग इसको क्रॉस करते मुझे नहीं पता। और दूसरी बात जो मुझे लग रही है, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई हम कौन सी गाड़ी लेके जाएं, तो मैं अपना आज ओपिनियन चेंज कर रहा हूं कि अगर आपको चाइना के रास्ते से आना है पहली बात तो इस रास्ते से जब तक सड़कें ठीक नहीं होते हैं आए ना, और अगर आते हैं तो कम से कम फॉर्चूनर, हाईलैक्स या लैंड क्रूज़र या फोर्ड 4x4 इस तरीके की गाड़ी हो तो आप कोशिश करिएगा यहाँ आने की। छोटी गाड़ियाँ सिडैन सिडून जो हैं यहाँ कोई भी कामयाब नहीं है, चलने के लायक नहीं है, और ना चलेगी और आप फंस जाएंगे, बुरी तरह से फंसेंगे। हमें एक ही एडवांटेज था कि ये 4x4 गाड़ियाँ हैं, इनका थोड़ा से ऊपर है जो बेस जो है, लेकिन मुझे भी इसमें परेशानी हो रही है चलाने में। तो पता नहीं ये पीछे जो गाड़ियाँ ये कैसे आएंगी, आई डोंट नो। दिस रोड इज़ टेरेबली बैड। मतलब यहाँ आने की सोच भी नहीं सकते आप अगर जिस तरीके का कीचड़ यहाँ पर है। ये ट्रकों के लिए ठीक है, गाड़ियाँ चलाने के लायक ये सड़क बिल्कुल है ही नहीं। ओह माय गॉड। ये ठुलो भाखू एक जगह है, ठुलो भाखू के बिल्कुल ठीक तकरीबन 1 किलोमीटर पहले से ही ये तमाशा शुरू हो जाता है जहाँ की सड़क ख़राब है। सो दोस्तों, मुझे नहीं था अंदाज़ा कि इतना भी ख़राब हो सकता है सड़क। और ये तो चलो हम यहाँ का भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं लास्ट टाइम भी आया हूँ, मैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ गया हूँ, तब यहाँ पर भी इतना इशू नहीं था। अपना क्या बोलते हैं इसको, नेपाल में और बाकी कंट्रियों में तो ऐसा कोई है नहीं। इतना ऑफ रोडिंग हमने करी है बाकी कंट्रीज़ में भी, लेकिन वो सब कंट्रीज़ में जो एरिया था वहाँ पर कारपेटिंग नहीं हुई थी सड़क पे, अदरवाइज़ सब ठीक था। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे जो 2 गाड़ियाँ आ रही हैं उनका क्या हाल होगा। हाँ निकल गई मारो ना। लो तुझा चार लो चलो 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 खींचो खींचो
निकले 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 चलो दो मत रोको मत जाओ जाओ अरे बीच में मत रखो यार इधर रखो वहीं फंसा रहे हो यार ये एडवेंचर जा रहे हैं ये टंग जावा आगे फिर उतरे करने पड़ेंगे दो लोग का बाहर अभी 4 दफे और उतरेंगे तो फिर इकट्ठे एक बार धो लेना ना नहा भी लेना धो भी लेना मेरे भी जूते गंदे हो गए हैं ले ले भैया आज के इंसिडेंट्स के बारे में एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। और दोस्तों अभी तो पिक्चर बाकी है। जो जो कुछ आज हुआ है मरते मरते हम बचे हैं और ये सिर्फ उस ईश्वर की मेहरबानी है जिन्होंने हमें सेव किया। अदरवाइज़ ये गाड़ी खाई में होती और हम दोनों का नहीं पता क्या हाल होता, मेरा और मोहित का। पर हमने शायद किसी की मदद करी, उसका ईश्वर ने हमें फल दिया कि उन्होंने हमें हाथ देकर बचाया। हमने फयाज भाई की गाड़ी को निकालने में मदद करी तो ईश्वर ने हमें गाड़ी नीचे खाई से गिरने से मदद करी। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। दोस्तों जिस रास्ते पे हम इस वक्त खड़े हैं ट्रैफिक जाम है, वहाँ सामने से चाइना से जो गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं यहाँ पर नेपाल। और ये ब्रांड न्यू गाड़ियाँ हैं, बिल्कुल टेस्ला की तरह दिखने वाली ये गाड़ियाँ। और जो सड़क है मुझे पूरा यकीन है ये पहुँचते पहुँचते कम से कम 2 साल पुराना मॉडल ज़रूर हो जाएगा। क्या चल चला चल लंदन घुमा लाऊं। लंदन नहीं जाएगी ये, कह रही मैं चाइना ले चलूँ। हाँ वो कहाँ पत्थर गिरे कर दिए गए। अभी वो खारिश हो रही है, रगड़ रही है, क्या करेंगे बेचारे। दोस्तों जैसे कैसे करते एक लंबा दिन आखिरकार गुजर ही गया और इस वक्त हम अपने कमरे में बैठे हुए हैं एक होटल में जिसका नाम है होटल रिवर व्यू, जो कि रसवागढ़ी नाम के एक छोटे से शहर में है। और ये बॉर्डर टाउन है और चाइना और नेपाल का ये आखिरी गांव या शहर आप इसे बोल सकते हैं। सारे दिन में जो चीज़ें हुई हैं वो आपने देखी ही होंगी कि आज कैसे कैसे दिन हमारा गुजरा। और आज तो मौत से 2 दफ़े सामना हुआ। पहला एक दफ़े वो तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि मेरी गाड़ी का पहला पहिया एक खड्ड में गिरा और हमने इसको वापस रिवर्स कर दिया तो हम वापस सड़क पे आ गए। लेकिन हद तो तब हुई जब हम ऐसी एक बुरी सड़क की तरफ से गुज़र रहे थे जहाँ पर पूरा मड था, स्लज था और गाड़ी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी और साइड की तरफ भाग रही थी। हम फयाज भाई की गाड़ी को टो करके बाहर निकाल के आगे चल रहे थे ताकि वो हमें देख सकें और हमें फॉलो कर सकें। और तभी अचानक गाड़ी एक लेफ़्ट की तरफ भागी और खड्ड में जाके अटक गई। मोहित ने जब दरवाज़ा खुला तो उसको देख के वो तो हैरानी हो गया। उसने सोचा कि मैं निकलता हूँ बाहर कि गाड़ी कहाँ फंसी है। ये तो अच्छा हुआ कि उसने दरवाज़ा खोल के एकदम उसने पाँव नहीं रखा बाहर, क्योंकि नीचे एकदम बहुत ही गहरा खड्ड था। और इधर से राहुल जो हमारा ड्राइवर है दिल्ली वाला, वो भागता हुआ आया और उसमें मैं बाहर निकला। मोहित उस तरफ से निकल नहीं सकता था तो वो ड्राइवर सीट से बाहर आया। और फिर जब हमने देखा कि गाड़ी आगे फंसी हुई है तो आज ईश्वर ने हमें बचाया। और साथ ही अगर ये गाड़ी 4x4 नहीं होती तो कोई भी ऐसे हालात नहीं थे कि हम उस गाड़ी को बाहर निकाल पाते। 4x4 होने की वजह से गाड़ी के दोनों पहिए काम कर रहे थे, फ्रंट और बैक के,
और बैक हमने गाड़ी को बैक रिवर्स किया और फ्रंट का जो टायर था उसको हमने लेफ़्ट को काटा और किसी न किसी तरीके से अचानक वो गाड़ी सड़क के ऊपर बाहर आ गई। सो बाहर निकल के हमने फिर ईश्वर को धन्यवाद दिया और ये सोचा कि अगर गाड़ी नीचे गिर जाती तो क्या होता। और फिर मेरे मन में वही भाव आए जो आज से 6 साल पहले 2018 में आए थे, जब मेरी गाड़ी इसी तरीके से खड्ड में चाइना में गिरते हुए बची थी कि क्या हो सकता था जो नहीं हुआ, यानी कि ईश्वर ने वो नहीं होने दिया और हमें हाथ दे के बचाया। इस तरह के हालात अक्सर ऐसे बड़े बड़े ट्रिप्स में आते ही रहते हैं। जब आप कोई बड़ा एक्सपीडिशन करते हैं या ऑफ रोडिंग में आप जाते हैं या सड़कें ख़राब होती हैं और आप उन सड़कों से गुज़रते हैं तो कोई भी हादसा हो सकता है। तो अच्छा ये हुआ कि आज ईश्वर ने हमें बचाया और वो हादसा होने से बच गया। उसके बाद हम यहाँ पर इस होटल में आए जो यहाँ पर सबसे एंड में बना हुआ है। यहाँ से थोड़ी ही दूर के ऊपर चाइना का बॉर्डर है। यहाँ आके एक और हादसा हमारे साथ हुआ। उसको मैं हादसा तो नहीं कहूँगा, एक और सरप्राइज़ हमारे लिए था कि चाइना जो हमने जब जाना है कल, तो वो हम नहीं जा सकते। वो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि कल रात को यहाँ इतनी बारिश हुई चाइना में कि जिलोंग शहर जहाँ हमने कल ठहरना था, जो कि यहाँ बॉर्डर से नज़दीक है, बॉर्डर टाउन है वो, वहाँ से एक सड़क आती है बॉर्डर की तरफ और बहाव इतना तेज़ था कि वो सड़क टूटकर पानी के अंदर गिर गई और पूरा का पूरा वो फ्लैश आउट हो गया। आज इन्होंने पता किया कि अगर आज रात बारिश नहीं होती है तो चांसेस हैं कि कल वो सड़क थोड़ी बहुत रिपेयर हो जाए और हम लोग जा सकें। और ये खाली मेरे साथ नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग, जो दूसरा ग्रुप है वो भी आया हुआ है। उसके अलावा ईशा फाउंडेशन को मानने वाले मानसरोवर जाने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे यात्री आए हुए हैं जो अलग अलग होटलों में ठहरे हुए हैं और ये होटल भी पूरी तरह से पैक है, लेकिन वो भी नहीं जा पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, मेरे हिसाब से कम 250-300 लोग यहाँ पर जो हैं अटके हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कल कैसे बॉर्डर खुलेगा और कैसे वो क्रॉस करके चाइना की तरफ जाएंगे। अब ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था और इसको भी पचा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि आगे का सारा जो टूर है उसके ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर प्लान्ड है। अगर ये सड़क कल नहीं खुलती है तो उसमें कितना टाइम लगेगा ये भी कहना मुश्किल है। 1 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे या ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखते हैं कल सुबह क्या होता है, उसके बारे में कल शायद हमें दोपहर तक मालूम पड़ेगा। और अभी तो थकावट इतनी ज़्यादा है कि मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे चेहरे पे आप साफ थकावट के निशान देख सकते हैं और कमर में भी आज मेरा थोड़ा सा दर्द बढ़ गया है। सो मिलते हैं आपसे सुबह और मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद दे दूं कि हमारी जितनी वीडियोस हम डाल रहे हैं उसके धीरे धीरे कर व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवादी हूं। और आप यूं ही अपना प्यार बनाए रखें और देखते रहें हमारा ये प्रोग्राम द टर्बन ट्रैवलर, हर देश तिरंगा, ए जर्नी ऑफ यूनिटी क्रॉसिंग 7 कॉन्टिनेंट्स। धन्यवाद।